मई है और दिन सोमवार का है। बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। उच्च प्रभार प्रमोशन का एक लेटर आईजी मुख्यालय मनोज कुमार के द्वारा जारी हुआ है। उसमें कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। प्रमोशन का मामला जब से भट्टी साहब केंद्र प्रतिनियुक्ति गए, उसके बाद पर्दे के पीछे पुलिस कर्मियों का यह मानना है कि अब प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन का काम रुक चुका है। लेकिन डीजीपी विनय कुमार कोशिश तो कर रहे हैं कि जब तक उनके पास समय सरकार ने दिया है पुलिसकर्मी का वह प्रमोशन कर दें। अब देखिए, लेटर पत्र संख्या में आपको बता देता हूँ, लास्ट में लिखा हुआ है 257, तारीख है आज की 25/5/2026। सभी आईजी, डीआईजी, रेल के सभी एसपी, जिला के एसपी, क्षेत्रीय चयन परिषद तक को भी लेटर गया है। विषय में लिखा गया है सहायक अवर निरीक्षक कोटि के पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभाव वेतन मान सहित देने हेतु पत्र सेवा विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में आईजी मुख्यालय का ये लेटर है। और फिर उम्मीद की किरणें जगी है, लेकिन प्रमोशन का काम बिहार पुलिस में रुका हुआ है। मुख्यमंत्री जी, ये खबर है आपके लिए। केंद्रीय जांच एजेंसी को भी इस खबर पर ध्यान देना होगा। चर्चा पर हम बता रहे हैं, चर्चा पर हाल फिलहाल कुछ दिनों से एक लेटर आईपीएस के व्हाट्सएप पर चल रहा है। लेटर घूमते 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 मेरे व्हाट्सएप पर भी एक पदाधिकारी ने भेज दिया, और उस लेटर में एक आईपीएस पदाधिकारी के इसकी जानकारी है। इसकी जानकारी नमक के दरोगा के किताब में प्रेमचंद साहब ने जो पंक्तियां लिखी थी वह फिर याद आ रही है। पुनः मैं दोहराता हूं, न्याय और नीति, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। एक आईपीएस पदाधिकारी जो हाल फिलहाल ये चर्चा है सरकार के बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं और पटना सीनियर एसपी बनने का सपना देख लिया है। लेकिन उससे पहले ही 30 दिन पहले, करीब 1 महीने पहले, कुछ लोग कह रहा है, कुछ लोग पदाधिकारी का मानना है कि 1 महीना कम, कि वह लेटर व्हाट्सएप पर चल रहा है। हम नहीं कह सकते हैं कि वह आईपीएस पदाधिकारी पहले भागलपुर में सिटी एसपी थे। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वह आईपीएस पदाधिकारी नेपाल के सटे बॉर्डर के एक जिले में एसपी के पद पर तैनात हैं, और उनकी मैम साहब, मैडम भी एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी और सरकार, बिहार सरकार के जो जिम्मेदार पदाधिकारी है उनको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। लेटर जिस पर आदमी ने लिखा है उसने अपना नाम दिया है, और अपने साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए इसका जिक्र भी उस लेटर में किया है। लेटर की क्या सच्चाई है ये कह पाना कठिन है, लेकिन उस आईपीएस पदाधिकारी का गृह जिला यूपी से पहले बिहार का जो जिला सटा हुआ है वहां का वह आईपीएस रहने वाला है। फिलहाल वह जिले में एसपी के पद पर तैनात है। इस बीच एक खबर और आ रही है, मुझे एनसी ढोंडियाल है, अब नहीं रहे दुनिया में, और मुझे वह कहते थे कि केंद्रीय जांच एजेंसी यदि अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक करे तो बहुत कुछ सरकार को, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जा सकता है। तो अभी विश्वास उठ गया, मैंने कई खबरें चलाई, लेकिन एक खबर पर गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी के एक बड़े पदाधिकारी को जिले से हटा दिया है। 5 साल से अधिक हो गया था, और वह पदाधिकारी है जो केंद्रीय जांच एजेंसी का पदाधिकारी है, वह सही रिपोर्ट अपने गृह मंत्रालय को, सरकार को, केंद्र सरकार को वह नहीं दे रहा था। वही दे रहा था जहां के पदाधिकारियों से उसकी मिली भगत थी। तो चर्चा है, ये हम नहीं कहेंगे, कोई लिखित नहीं है, तबादला तो होते रहता है, तबादला एक रूटीन वर्क भी है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी जो भागलपुर जिले के आसपास भी आप कह सकते हैं, उसे हटा दिया गया। ये चर्चा एजेंसी में हो रही है। और सबसे बड़ी खबर है,
महत्वपूर्ण खबर है कि जो वो लेटर वायरल हुआ है एसपी साहब का, वो लेटर ऐसे कौन से सीनियर पदाधिकारी हैं पुलिस हेडक्वार्टर में, आईएएस हो या आईपीएस, वो लेटर सबके व्हाट्सएप पर है। कुछ लोगों का मानना है कि लेटर में जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि हाल फिलहाल वह आईपीएस पदाधिकारी सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी से मिला है। अभी सीनियर एसपी हैं पटना राजधानी के कार्तिकेय शर्मा, उनके तबादले की चर्चा है। तबादले की चर्चा पुलिस मुख्यालय के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की है और हम अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी बताएंगे, ये भी चर्चा है कि अब अगला पुलिस का मुखिया कौन होगा, क्या स्थिति बनी हुई है, आखिर सरकार क्या चाहती है, क्या चर्चा है, चर्चा में कितनी सच्चाई है, क्या वर्तमान डीजीपी विनय बाबू अपने समय से पहले सरकार उनको रिटायरमेंट देगी या कोई नई जिम्मेदारी देगी, या फिर पुलिस हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी सर को दी जाएगी। किस सर को दी जाएगी? जिस सर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर दिल्ली से लौट रहे हैं, सर को एक नहीं दो पदभार मिलेगा। और हमारे चैनल ने जो खबरें बताई थी 2 महीना पहले, उस खबर पर मोहर लगी। साहब को 2 पद पुलिस मुख्यालय का महत्वपूर्ण मिल गया। सर को हमारी खबर बुरी लगेगी, लेकिन चर्चा है कि पुलिस मुख्यालय में अभी उनका प्रभाव चल रहा है और वह पावरफुल पोस्ट जिसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं, उस पद पर साहब की तैनाती हो सकती है। फिर एक चर्चा है कि साहब उतने सीनियर नहीं है, 92 बैच सीनियर है, 93 बैच सीनियर है, 94 बैच बहुत बाद में है। 92 बैच में भीगू नियासन है, पीता वर्मा है, गंगवार साहब है। तो खैर गंगवार साहब के डीजीपी बनने की उम्मीद जो थी नीतीश कुमार के समय में, जो अब मैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकता हूं, यहाँ एसपी रहे ये रहे, मेरे बेहतर संबंध है, लेकिन जेएस गंगवार साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि अब डीजीपी बनने की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण पद जिसे डीजीपी कहते हैं, चर्चा के अनुसार उस कुर्सी पर सर को जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री उनके कामों से प्रभावित है। बीच में मैंने एक खबर चला दी कि सर केंद्र जा रहे हैं, यह भी चर्चा है। सर का इम्पार्टमेंट भी हो सकता है, तो सर का केंद्र में इम्पार्टमेंट डीजी में नहीं हुआ है, इसलिए सरकार ने लिखा था कि इनका इम्पार्टमेंट केंद्र में डीजी वहां हो जाना चाहिए। तो सर का समय बेहतर है, सर का पावर मजबूत है पुलिस मुख्यालय में। मेरी इस खबर को कोई सच नहीं मानेगा, लेकिन चर्चा है बड़े से बड़े पदाधिकारी में सरकार के अंदर, जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, कि पुलिस मुख्यालय के मुखिया विनय कुमार जी कार्यशैली बेहतर है, डिसीजन बेहतर लेते हैं, आपराधिक मामले को लेते हुए, बड़े बड़े अपराध को लेते हुए उस आईपीएस में एक काबिलियत है। इसीलिए डीजीपी बनाने की पूरी जिम्मेदारी एक एक सिपाही, एक एक दरोगा, एक एक डीआईजी, आईजी सभी जान रहा है कि ये कौन सर है और किसे पुलिस मुख्यालय की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमारी खबर में कितनी सच्चाई है ये कह पाना कठिन है, लेकिन एक लेटर आईएएस और आईपीएस महकमे में काफी चर्चा का विषय है। सरकार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए। हम सच दिखाने का जरिया हैं, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।